गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। निर्देशक संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। का नाम गंगूबाई और बाप बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है। चलो बाप का नाम देवानंद। दवा कंपनी जायडस कैडिला की बनाई कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव डी पटना में लगनी शुरू हो गई। ये एक नीडल फ्री यानी बिना सुई वाली कोरोना वैक्सीन है जिसे एक खास गन और एप्लीकेटर से लगाया जाता है। ये इंजेक्शन नीडल फ्री है, इसलिए पेनलेस इंजेक्शन है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले अहमदाबाद में अभ्यास शुरू कर दिया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का एक और गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म 11 फरवरी को रिलीज होगी। महाराष्ट्र के नासिक में एक बस और ट्रक की टक्कर में 15 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। लोकसभा में भाषण के दौरान टोके जाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भड़क गई। अपने भाषण में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और पेगासस जैसे मुद्दे उठाए और फुल फॉर्म में नजर आईं, लेकिन बीच में ही उन्हें स्पीकर की चेयर पर बैठी रमा देवी ने टोक दिया। भाषण के दौरान टीएमसी की फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा गुस्से में नजर आईं। रमा देवी ने इसी बात की ओर इशारा किया और उनसे कह दिया कि थोड़ा प्यार से बोलिए। You fear an India which is comfortable with embracing. महुआ जी थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, इतना गुस्सा नहीं करिए। अचानक इस तरह टोके जाने से महुआ सकपका गईं। अच्छा से बोलिए। हाँ, अच्छा से बोलिए। Which is comfortable. हालांकि बाद में उन्होंने अपने गुस्से की वजह बताई और अपने बोलने के अंदाज को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की चेयर पर बैठी रमा देवी उन्हें समझाती रहीं। थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। डेफिनेटली आपके बात हम मानते हैं, थोड़ा ले आते हैं, पर बल का दर पीछे है। सहनशीलता सबसे पहले। इस घटना के बाद महुआ ने एक ट्वीट भी किया और संसद में जो हुआ उस पर खुलकर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि मैं गुस्से से बोलूं या प्यार से, मेरी टोन तय करना आपका काम नहीं है। यूपी के अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी अपनी मासूम बेटी को गोद में लेकर चुनाव प्रचार में उतरी। आरती तिवारी जेल में बंद पूर्व विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की पत्नी हैं, जिनकी विधानसभा की सदस्यता फर्जी मार्कशीट के केस में सजा होने पर रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी आरती तिवारी को इस सीट से टिकट दिया और जब वो प्रचार में उतरी तो गोद में उनकी बेटी भी साथ रही। इस दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद आरती तिवारी एक चुनावी सभा में पहुंची, जहां वो पति को याद कर भावुक हो गईं, जिन्हें देखकर उनके सामने बैठी कुछ महिलाओं की आंखें भी नम हो गईं। जनता की सबसे बड़ी अदालत है, आप हमारे सुहाग की रक्षा करेंगे। आरती के पति खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने एक केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बाहुबली बनाम बजरंग बली पर भी जवाब दिया। योगी ने कहा अपराध को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। अमित शाह जी ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बाहुबली हैं, आपके संग बजरंग बली हैं। आज भी जो है अमित शाह जी ने अपने बयान में, आप जब आए थे आपके नामांकन के लिए, तब भी उन्होंने कहा कि आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आज सब जेल के पीछे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर एक ही संप्रदाय के लोग एक ही। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जब पेशेवर अपराधी और माफिया जो समाज में व्यापक आतंक का कारण बना हो, उसी जाति में है तो हम कहां से लेके आ जाएंगे दूसरी जाति से? अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और सरकार ने काम करके दिखाया है। सच है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। टिकट वितरण की सूची आप देख सकते हैं ना, सपा, बसपा, कांग्रेस ने कैसे लोगों को दिया है और बीजेपी ने किन लोगों को दिया है। सामाजिक न्याय और संतुलन अगर आपको देखना तो बीजेपी की सूची में दिखेगी। पेशेवर हिस्ट्री सीटर, दंगाई को देखना है तो वह बाकी अन्य दलों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और मुझे लगता है जनता ये सब देख रही है।
केजरीवाल सरकार ने कोरोना के मामले कम होते ही दिल्ली में लागू सख्तियों में और ढील देने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज के साथ कोचिंग सेंटर भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही स्कूल खुलेंगे। वहीं सरकार ने साफ किया कि स्कूलों और कॉलेजों में उन्हीं टीचरों को पढ़ाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली। इसके अलावा राजधानी में जिम खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं कार में अकेले सफर करने वालों को मास्क से छूट देने का भी फैसला लिया गया, जबकि नाइट कर्फ्यू हटाने के फैसले को टाल दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहाने एक बार फिर जिन्ना की एंट्री हो गई है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान भेजी जाएगी। सतीश गौतम का दावा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना की तस्वीर लगी थी उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया है, अब जल्द ही उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। सतीश गौतम ने यह भी कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवादी विचारधारा जागृत हुई है और जिन छात्रों में ऐसा नहीं हुआ उन्हें बदलना होगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। एसपी नेता अमीक जमई ने कहा कि बीजेपी अपनी हार से घबरा रही है और इसीलिए वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा उठा रही है। समाजवादी के राष्ट्रीय नेता सामने वक्तव्य देते हैं, एक ऐसे इंसान का नाम लेते हैं जिन्ना का, जिसने देश के टुकड़े करे, देश का विभाजन करा, खूनों की नदियां बहाई। ऐसे दुष्ट आदमी का मैं अपने मुखारबिंद से ज्यादा नहीं लेता। ऐसे की तस्वीर यहां पर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर लगी हुई थी, यूनियन हॉल में वो बंद करा दी गई है। अलीगढ़ के सांसद महोदय सतीश गौतम जी चेहरे से बहुत ही डरे दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी का जो डर है उनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। अभी पता चला है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण महासभा के बीजेपी के एमएलए और एमपीज, जिनका नेतृत्व सतीश गौतम जी ने किया था, रोते गाते पहुंचे थे बीजेपी हेडक्वार्टर कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सम्मान के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, ब्राह्मण समाज नाराज है। आखिर जब बीजेपी से फटकार मिली तो अब ये मुद्दे को बदलने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं। गोवा में राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। गोवा में कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का साथ नहीं छोड़ने की कसम खिलवाई गई, ताकि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार किसी दूसरे दल में शामिल न हो सकें। कांग्रेस के इस शपथ कार्यक्रम में राहुल गांधी के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मौजूद रहे। आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचपाचो ना। इस मुद्दे पर गोवा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कस दिया। अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे, वो तो 24 घंटे में सारे बीजेपी में चले जाएंगे। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक बिजली के खंभे में अचानक आग भड़कने से अफरा तफरी मच गई और उससे उठती चिंगारी को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। बताया गया कि आग वहां लगे ट्रांसफार्मर में भड़की और फिर फैलती ही चली गई। इसके बाद उस खंभे से जुड़े तार भी एक एक कर जलना शुरू हो गए। इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद वहां 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अपना पूरा जोर लगाकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी को भी चोट नहीं आई। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण वोट की अगर थोड़ा सा बात करें तो अखिलेश जी काफी ब्राह्मण वोट को वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम जयंती भी मनाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक प्रबुद्ध समाज को आप गुमराह नहीं कर सकते। जो लोग सामाजिक व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हों, भारत की आस्था, क्या एक प्रबुद्ध समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि राम भक्तों पर गोली चलनी चाहिए? क्या वो स्वीकार करेगा कि
पश्चिम में दंगे होते रहे या प्रदेश के अंदर दंगों की बाढ़ आती रहे, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर जिन लोगों के चरित्र को लोग देख चुके हैं, ये लोग तो क्या क्या नारा लगाते थे पहले जी, तो सब तो वही है, वही हवा है, वही सपा है, वही दंगे फसाद की उनकी मानसिकता आज भी है। बदला क्या है? बदला क्या है? जिससे उसमें ब्राह्मण समाज विश्वास करे, कुछ तो एक ऐसी चीज दिखाई दे। आपका मानना है कि ब्राह्मण आप ही के साथ रहेगा? मैंने क्या कहा ना, हमारे साथ समग्र समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन का पक्षधर है और राष्ट्रवाद का पक्षधर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में घर घर प्रचार करेंगे। योगी आज सुबह 9:30 बजे गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके बाद योगी दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल जाएंगे और कोरोना पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिला अस्पताल के दौरे के बाद योगी दोपहर 1:45 पर शामली पहुंचेंगे, जहां थाना भवन विधानसभा में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे योगी मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा पहुंचकर मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी शाम 4 बजे मुजफ्फरनगर की काजी विधानसभा में पार्टी की मतदाता संवाद सभा में शामिल होकर लोगों से पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी अब एक नए अवतार में दिखेंगे। ओटीटी पर दिखाई जाने वाली एक वेब सीरीज में धोनी जल्द नजर आ सकते हैं। उनकी इस सीरीज का ट्रेलर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डाला, जिसने इंटरनेट पर धूम मचाकर रख दी। और धोनी का नया अवतार देखकर उनके चाहने वाले भी दंग रह गए। वीडियो के शुरुआत में उन्होंने खुद इस वीडियो को न्यू एज ग्राफिक नॉवल कहा। Happy to launch the first look of the new age graphic novel. वीडियो में धोनी दोनों हाथों में हथियार लेकर दुश्मनों का अंत करते दिखे। बताया जा रहा है कि ये सीरीज कुछ पौराणिक कथाओं और आज के विज्ञान को मिलाकर बनाई गई है, जिसका आधार एक उपन्यास है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हालांकि धोनी का लुक बहुत कुछ भगवान शिव से मिलता जुलता है, जिसमें उनकी बड़ी बड़ी जटाएं दिख रही। धोनी के किरदार का नाम सीरीज में अथर्व होने की चर्चा है और माना जा रहा है कि उनके ही किरदार के नाम पर सीरीज का नाम अथर्व रखा गया है। अथर्व का प्रोडक्शन भी उनकी पत्नी साक्षी धोनी की कंपनी ही कर रही है। इससे पहले 2016 में धोनी की बायोपिक बड़े पर्दे पर आई थी, लेकिन उस फिल्म में उनका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बनाए गए। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। दिल्ली में इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा फिर दिखनी शुरू हो गई। खबर है कि एक दिन पहले खराब मौसम की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर किया गया था। यूपी के प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय कुमार बीएसपी में शामिल हो गए। ऐसे में बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार का टिकट काटकर अजय कुमार को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। पिछले दिनों बीजेपी ने ये सीट अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल एस को दे दी थी। विधानसभा की सीट है, वो पार्टी ने अपना दल सहयोगी गठबंधन को दे दिया। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहे एक मॉल का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन पर गलत गेंदबाजी एक्शन की वजह से बैन लगा दिया गया। उनके गेंदबाजी एक्शन की शिकायत ऑस्ट्रेलिया में चल रही T20 लीग बिग बैश के दौरान हुई थी और वो अभी पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस टूर्नामेंट से भी हटा दिया गया। इसके बाद अब हसनैन फिलहाल अपने गेंदबाजी एक्शन को सुधारने पर काम करेंगे। भूमध्य सागर में नाटो के सदस्य देशों की सेनाओं ने एक संयुक्त ड्रिल में हिस्सा लिया। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच हुए सैन्य अभ्यास की अगुवाई अमेरिकी फौज ने की, जिसमें नीले समंदर पर कई भारी भरकम अमेरिकी युद्धपोत दिखाई दिए। नेपच्यून स्ट्राइक नाम से हुए संयुक्त अभ्यास में नाटो के मेंबर देशों की नेवी और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। इस ड्रिल में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान एक-एक कर वहां लैंड करते नजर आए। इस बीच आसमान में सबकी निगाहें F-18 फाइटर जेट पर अटकी रहीं, जिसने पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से उड़ान भरकर वहां सेफ लैंडिंग की। बताया गया कि ये सैन्य अभ्यास सेना की हवाई और समुद्री ताकत को दिखाने के लिए किया गया।